दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सबसे डरावनी और चौंकाने वाली हॉरर फिल्मों में से एक की जो अब तक बनी है। एक ऐसी फिल्म जो साबित करती है कि जोकर आपको हंसाने नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके सपनों को डरावने दुस्वप्न में बदलने के लिए है, जिसमें दैत्य रूपी जोकर आर्ट द क्लाउन लौटता है और उसके साथ आता है खून, दर्द और शुद्ध बुराई का तूफान। फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरी खामोश मोर्चरी से। एक डॉक्टर एक शव का पोस्टमार्टम कर रहा है। जगह रसायनों की गंध और धातु के औजारों की खनक से भरी हुई है। सब कुछ सामान्य लगता है। धीरे धीरे यह नहीं दिखाता कि जो शव मेज पर पड़ा है वह और कोई नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है। उसका पीला चेहरा सूखे खून से ढका है। उसके नुकीले दांत हल्की रोशनी में चमक रहे हैं और अचानक उसकी आंखें भयावह चमक के साथ खुल जाती हैं। डॉक्टर प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही आर्ट उसका सिर दीवार पर पटक देता है और निर्दयता से मार डालता है। अब हम मिलते हैं एक युवा लड़की सिएना से। वह रचनात्मक, भावुक और संवेदनशील है। वह घंटों बिताती है एक खूबसूरत एंजल वॉरियर कॉस्ट्यूम बनाने में, जिसे वह हैलोवीन नाइट पर पहनने वाली है। यह कॉस्ट्यूम कोई साधारण वेशभूषा नहीं है। यह प्रेरित है उसके दिवंगत पिता की बनाई हुई अजीब कॉमिक शैली की चित्रकारी से। उन चित्रों में एक बहादुर योद्धा फरिश्ता एक राक्षसी जोकर से लड़ता है। सिएना को अभी पता नहीं है, लेकिन उसके पिता की वे ड्राइंग्स वास्तव में उस अंधेरे हकीकत से जुड़ी हैं जिसका सामना वह करने वाली है। दूसरी ओर हम मिलते हैं जोनाथन से, जो सिएना का छोटा भाई है। बाकी बच्चों के विपरीत जोनाथन जोकरों, डार्क कहानियों और अनसुलझे रहस्यों में डूबा रहता है। उसके पास अखबार की कटिंग्स और आर्ट द क्लाउन से जुड़ी डरावनी तस्वीरों से भरी एक स्क्रैप बुक है। उसकी माँ और सिएना सोचते हैं कि यह सिर्फ बचकानी जिज्ञासा है, लेकिन जोनाथन को यकीन है कि आर्ट असली है और वह बहुत जल्द फिर से हमला करेगा। इसी बीच आर्ट ने अपनी नई शिकार यात्रा शुरू कर दी है। डॉक्टर को मारने के बाद वह फिर से अपना जोकर कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने काले कचरे के थैले में भरे हथियारों के साथ दुनिया में कदम रखता है। एक लॉन्ड्रोमैट में उसे कोई चौंकाने वाली चीज मिलती है। एक पीली सी छोटी लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह कपड़े पहने हैं, चेहरे पर जोकर का मेकअप और मृत आंखें। वह कुछ बोलती नहीं, सिर्फ देखती और डरावनी मुस्कान देती है। यह लड़की किसी और को दिखाई नहीं देती। वह एक अलौकिक सत्ता है जो सिर्फ आर्ट के आसपास मौजूद रहती है। उनके बीच का यह अजीब बंधन फिल्म का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन जाता है। वह कौन है? वह आर्ट का पीछा क्यों करती है? और क्यों वह उसके अपराध में साथी जैसी लगती है? यहीं से असली कत्लेआम शुरू होता है। आर्ट शिकार की तलाश में सड़कों पर भटकता है जैसे कोई शिकारी। उसके हर कदम से लगता है जैसे मौत पास आ रही हो। वह केवल लोगों को मारता ही नहीं बल्कि उन्हें यातनाएं देता है, उनके कष्ट को चरम तक खींचता है। उसके कत्ल तेज नहीं होते बल्कि क्रूर, धीमे और असहनीय दर्द पहुंचाने वाले होते हैं। दर्शक धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आर्ट कोई साधारण इंसान नहीं है। वह कुछ और ही है, शायद इंसान भी नहीं। सिएना अपने एंजल वॉरियर कॉस्ट्यूम पर काम करती रहती है, हैलोवीन पार्टी की तैयारी में। उसका कमरा रंगों, कपड़ों और चमकते आर्मर के टुकड़ों से भरा है। यह कॉस्ट्यूम सिर्फ उसे एक ड्रेस नहीं लगता बल्कि किस्मत जैसा लगता है, जैसे उसके दिवंगत पिता हमेशा चाहते थे कि वह यही योद्धा बने। जोनाथन उसे देखता है और बताता है कि उसने हाल ही में कुछ अजीब चीजें देखी हैं। उसे विश्वास है कि आर्ट द क्लाउन लौट आया है। सिएना इसे नजरअंदाज करती है, सोचकर कि उसका भाई बस जुनूनी है, लेकिन अंदर ही अंदर उससे भी एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। इस बीच आर्ट शहर में अगली शिकार की तलाश करता है। वह एक छोटे से कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहां दीवारों पर दर्जनों मास्क और परिधान लटके हैं। दुकानदार उसे नोटिस करता है और पूछने की कोशिश करता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन आर्ट कभी बोलता नहीं। वह सिर्फ अपने भयावह दांतों के साथ मुस्कुराता है और धीरे धीरे शेल्फ से चीजें उठाता है।
अंत में वह कुछ नुकीले औजार और अपना काला थैला लेता है। दुकानदार असहज हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी आखिरी गलती बन जाती है। कुछ ही सेकंड में आर्ट उसी दुकान की दीवारों पर लटके औजारों से उसे बेरहमी से मार डालता है। ये कत्ल लंबा, खिंचा हुआ और बीमार करने वाली कॉमेडी से भरा हुआ है, क्योंकि आर्ट उस आदमी का मजाक उड़ाता है, सर्कस जोकर की तरह इशारे करता है और अंत में उसे खत्म कर देता है। यह दृश्य दिखाता है कि आर्ट के लिए कत्ल सिर्फ हत्या नहीं बल्कि मनोरंजन है। घर पर जोनाथन का जुनून और बढ़ जाता है। वह अपनी स्क्रैप बुक पलटता है जिसमें आर्ट द क्लाउन से जुड़ी खून से सनी कटिंग्स हैं। वह सिएना को उनके पिता की किताब से एक स्केच दिखाता है जो बिल्कुल आर्ट जैसा दिखता है। वह जिद करता है कि उनके पिता को उसके बारे में दूसरों से बहुत पहले से पता था। सिएना डर जाती है, लेकिन इस विचार को मानने से इनकार करती है। उनकी माँ भी जोनाथन को डांटती है, सोचती है कि वह इन अंधेरी कहानियों में समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जोनाथन का डर जल्द ही सच साबित होता है। आर्ट सिएना की सबसे अच्छी दोस्त एली को निशाना बनाता है। हॉरर सिनेमा के सबसे कुख्यात दृश्यों में से एक में आर्ट देर रात एली के घर में घुस जाता है। जब वह अपने कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कि आर्ट वहां खड़ा है, पूरी चुप्पी में। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी हो जाती है और वह हमला कर देता है। इसके बाद जो होता है वह शुद्ध दुस्वप्न है। आर्ट उसके शरीर को चीर देता है, उसका चेहरा काट देता है, उसकी त्वचा नोचता है और उसकी हड्डियां तोड़ता है। वह उसके हाथ पैर टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे असहनीय पीड़ा में छोड़ देता है। जल्दी मारने के बजाय वह उसे जिंदा रखता है, सिर्फ उसकी यातना का मजा लेने के लिए। यह दृश्य आधुनिक हॉरर सिनेमा के सबसे डरावने कत्लों में से एक माना जाता है। कुछ देर बाद एली की मां घर लौटती है। वह अपनी बेटी के अधमरे और विकृत शरीर को देखती है और भय से चिल्ला उठती है, लेकिन आर्ट उसे भी नहीं छोड़ता। वह मां की भी हत्या कर देता है और फिर एक विकृत मजाक के रूप में एली की लाश को डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है, जैसे वे खुशहाल पारिवारिक डिनर कर रहे हों। इधर सेना सामान्य रहने की कोशिश करती है और हैलोवीन पार्टी में अपने एंजल कॉस्ट्यूम में पहुंचती है। हर कोई उसकी पोशाक की प्रशंसा करता है। वह एक दूसरी दुनिया से आई योद्धा जैसी चमकती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे वह अजीब डर महसूस करती है। इस बीच जोनाथन अपने शक का पीछा करते हुए सड़कों पर भटक रहा है। उसे विश्वास है कि उसने पहले जो पीली लड़की देखी थी वह आर्ट से जुड़ी हुई है। जोनाथन वहां फिर उस पीली लड़की को देखता है। उसकी निर्जीव आंखें उसकी हड्डियों तक को ठंडा कर देती हैं। आर्ट उसके साथ खेलता है, धीरे धीरे पीछा करता है, चुपचाप हंसता है और हर कदम पर उसके डर को बढ़ाता है। पार्टी में सेना को अचानक महसूस होता है कि जोनाथन खतरे में है। एक अजीब ताकत उसे उसके मतिभ्रम वाले कार्निवल की ओर खींचती है। बिना देर किए वह पार्टी छोड़ देती है और अब भी अपने एंजल कॉस्ट्यूम में सड़कों पर दौड़ पड़ती है। उसकी पीठ पर चमकते पंख उसे एक चुनी हुई योद्धा की तरह दिखाते हैं जो अंतिम युद्ध के लिए तैयार है। वह उसी सुनसान इमारत में पहुंचती है जहां जोनाथन फंसा हुआ है और असली दुःस्वप्न शुरू होने वाला है। उस इमारत के अंदर जोनाथन कोने में घिर जाता है। उसका छोटा शरीर कांपता है, जबकि आर्ट उसके करीब आता है। जैसे ही आर्ट अपना हथियार उठाता है जोनाथन को यातना देने के लिए, सिएना फटाक से अंदर घुसती है अपने एंजल कॉस्ट्यूम में। उसकी एंट्री अंधेरे को चीरती रोशनी जैसी लगती है। वह चिल्लाती है कि आर्ट उसके भाई को छोड़ दे और अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्ट पूरी ताकत से हमला करता है, अपने हथियार लहराते हुए। सिएना जो कुछ भी उसे मिलता है उससे उसका सामना करती है। यह भिड़ंत, कच्ची और खूनी है। आर्ट किसी दानव की तरह लड़ता है, हंसता है और हर घाव का मजा लेता है, जबकि सिएना अपने भाई को बचाने की मजबूरी से लड़ती है। दीवारें खून से रंग जाती हैं, जबकि लड़ाई तेज होती जाती है। पल पर आर्ट उसे गहरी चोट पहुंचाता है और उसे पानी की टंकी में फेंक देता है। सिएना डूबने लगती है, उसका शरीर लहूलुहान, सांसें थम रही हैं।
एक पल को लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है और आर्ट जीत गया है। लेकिन फिर कुछ असाधारण होता है। जैसे ही वह डूबती है, उसे अपने पिता की झलकियां ही दिखाई देती हैं। उनकी ड्राइंग्स, उनकी आवाज, उनकी आत्मा उसे ताकत देती है। उसका एंजल कॉस्ट्यूम हल्की चमक से जगमगाने लगता है और सिएना पानी से ऊपर उठती है, आर्ट का सामना करती है, इस बार अटूट क्रोध के साथ। उसका हर वार पहले से गहरा पड़ता है। आर्ट पहली बार संघर्ष करता है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है, जबकि सिएना उस पर हावी हो जाती है। अंत में एक अंतिम चीख के साथ वह अपना हथियार उठाती है और उसकी गर्दन काट देती है। उसका सिर जमीन पर लुढ़क जाता है। कभी न हारने वाला जोकर अब हमेशा के लिए चुप हो जाता है। लेकिन डर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जैसे ही उसका शरीर वहां पड़ा होता है, वही पीली लड़की आती है, उसका सिर उठाती है और मुस्कुराती है, यह इशारा देते हुए कि उसकी बुराई शायद कभी सच में मर नहीं सकती। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि आर्ट की अलौकिक शक्ति अब भी बनी हुई है और यह संभावना है कि वह भविष्य में फिर लौट सकता है। और यही है टेरिफायर का अंत, जो हमें एक सिहरन भरा सवाल छोड़ जाता है। क्या आर्ट द क्लाउन को कभी सच में रोका जा सकता है? क्या वह बार बार लौटकर आतंक फैलाता रहेगा? दोस्तों, यह थी टेरिफायर 2 की पूरी कहानी, जहां हमने देखा कि एक शैतानी जोकर ने जिंदगी, दोस्ती और प्यार को मौत के सर्कस में बदल दिया। कमेंट में बताइए कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।